नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। जो बाइडन, जी हाँ, जो बाइडन दरअसल 2 दिन पहले उन्होंने एक ऐसी परमिशन यूक्रेन को दे दी कि आप अब लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अब रूस के अंदर मारपीट करने के लिए, यानी कि लंबी दूरी तक आप उसको हिट कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसका इंतजार यूक्रेन 2-3 साल से कर रहा है, पौने 3 साल तो हो गए। अब अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल से ये आ, अंदर तक मार करना चाहता था और अब बाइडन इज प्रूविंग टू बी ए मर्चेंट ऑफ डेथ। बाइडन ने इतिहास में प्रूव कर दिया कि उससे बड़ा मर्चेंट ऑफ डेथ प्रेसिडेंट कोई पैदा नहीं हुआ। हालांकि पहले वियतनाम अफगानिस्तान के चक्कर में भी काफ़ी मर्चेंट ऑफ डेथ और भी प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन बाइडन एक बूढ़ा आदमी है, 82 साल का, उस पर एक पागलपन सवार है कि मैं रूस को बर्बाद कर दूं। इस किस्म के पागलपन कई बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों के ऊपर आए कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सुपर पावर हूं और मैं रशिया को बर्बाद कर दूं। लेकिन समस्या सिर्फ ये पैदा हो गई कि सामने एक पुतिन खड़ा था। पुतिन उसके काबू में आया नहीं, पौने 3 साल के बाद भी यूक्रेन संभला नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब विनाश की एक नई लीला शुरू होगी। पुतिन का एक स्टेटमेंट आया है क्रेमलिन से, वहां से रशिया का स्टेटमेंट आया कि अगर ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का, जिसको जो पूरा का पूरा नाम है ATACMS, ATACMS कहते हैं, इसको यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है, इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो परिणाम हैं, उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां पर हुआ क्या कि जैसे ये परमिशन आई है तो यूरोप की जो नेटो कंट्री है उनके अंदर कंपन शुरू हो गए हैं कि भाई ये बहुत बड़ा ये लफड़ा हो गया। अमेरिका के अंदर भी आधे जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं वो बच चुके हैं कि ये परमिशन नहीं देनी चाहिए थी कि आप लंबी दूरी के अंदर मिसाइलें करो, क्योंकि इससे ये वॉर एक्सपेंड होगी और सारे के सारे लंदन, पेरिस या जर्मनी के जो शहर हैं, इटली के शहर हैं, वो अब निशाने पर आएंगे और उनके ऊपर रशिया अब अपनी लंबी दूरी की इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, जो अभी तक उसने नहीं किए। उसके बाद हजारों मिसाइलें हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया उसने, तो जखीरा उसके पास पड़ा हुआ है। अब बाइडन जाने से पहले सोचता कि इस आग को मैं और भड़का के जाऊं, और 12,000 करोड़ यानी कि $1.35 बिलियन ऑलरेडी सौंप दिए। आपने सौंप तो दिए, लेकिन दुनिया के अंदर आप एक ऐसी तबाही का तीली लगाकर जा रहे हैं जिसको शायद बाद में ढूंढना मुश्किल होगा। बाइडेन को डर लगा था कि ट्रंप के आते ही वो यूक्रेन से विड्रॉ कर लेगा, हथियार नहीं देगा और यूक्रेन हार जाएगा, तो उससे अमेरिका की टैक्टिकल हार होगी। और उसने ट्रंप से भी कह दिया बाइडेन ने कि आप इस युद्ध को रोकना नहीं, बस उस पर झोंकते रहो पैसे आप जाके। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूक्रेन जो है वो अब उसको परमिशन दे के कि अब आप अंदर तक, अगर मॉस्को के अंदर मार होता है या सेंट पीटर्सबर्ग में मार करता है और कुछ और शहरों पे मार करता है, तो आप यकीन मानिए ये अब इसके कंपन यूरोप में महसूस होने शुरू हो गए हैं। और रातों रात कोल्स, जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने कॉल किया पुतिन को कि भाई इसको कैसे भी करके रोको। ये मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है इस समय। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये जो परमिशन है ये अपने आप में एक ऐसी परमिशन है कि जिसके द्वारा ना केवल ये युद्ध और फैलेगा, बल्कि एक वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर इसका कन्वर्जन होने का जो एक डर था वो एक सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि यूक्रेन को कितना गोला बारूद उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या यूक्रेन को लगातार गोला बारूद दिया जाए, उस पर भी अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। और क्या ब्रिटेन और फ्रांस भी अपनी जो दूसरी मिसाइलें हैं उसकी अनुमति देंगे? अगर देते हैं तो फिर जर्मनी ने फ़ोन क्यों किया? जर्मनी के चांसलर ने फिर पुतिन को फ़ोन क्यों किया और किस बात का जो डर है? पुतिन का कहना है कि अब आपने ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका अब सारा का सारा टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि रूस के खिलाफ नेटो देश जो हैं, अमेरिका और यूरोपीय देश सारे के सारे लड़ रहे हैं। और रूस ने इससे पहले भी अपने जो रेड लाइन थी उसकी कुछ सीमाएं तय की थी कि आप रेड लाइन को पार मत कीजिएगा। लेकिन नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को हेल्प करने में कई बार रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अब रेड लाइन तो क्रॉस कर दी बाइडन ने, लेकिन अब अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट के लिए हर आदमी डरा हुआ है इस समय, और काफ़ी डरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का, और शायद ये जो डर है यही खाया जा रहा है कि अब इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और अमेरिका की ये जो घोषणा है, इसने दरअसल क्या है कि आग के अंदर घी डाल दिया है। अब जो ATACMS की जो सारी की सारी जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, इसका इस्तेमाल जो है रूस ने अब अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कहा है कि भाई अब आपने कर दिया है तो फिर आप इसके परिणामों को भी भुगतने के लिए तैयार रखिएगा। आपने घी तो डाल दिया अब आग के अंदर। 20 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे ट्रंप, लेकिन उससे पहले ही, बाइडन जाने से पहले ही इस वॉर को एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहते हैं। और बाइडन ने सत्ता से जाने का फैसला जो था, ट्रंप का एक लड़का है जो है, उन्होंने आपत्ति जताई है कि उनका कहना है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने का मौका मिलने से पहले ही बाइडन तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपने हेडिंग में लिखा कि बाइडन इज ए मर्चेंट ऑफ डेथ। आप इस बात को गौर कीजिएगा। अब जो भी होगा, लेकिन इसके बाद फिर जो जवाब होगा वो मुझे लगता है कि शायद वो जवाब ख़ास तौर से मिसाइलों के द्वारा होगा। और जो 120 मिसाइलें और करीब 80 ड्रोन जो रशिया ने अटैक किया है, वो इस बात का शायद प्रमाण है कि भाई अल्टीमेटली बहुत सारी रेड लाइन अब क्रॉस हो गई हैं, और इस रेड लाइन के क्रॉस होने से हालात बिगड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी।